अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक अंसारी है और ये हमारे 3D एनिमेशन इन ब्लेंडर के कोर्स की तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने एडिट मोड के टूल्स को डिस्कस किया था। इस क्लास में हम उनसे एक मॉडल को तैयार करेंगे और इस क्लास के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एक रेफरेंस का यूज करते हुए ब्लेंडर के अंदर मॉडल को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलें आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। डिफॉल्ट इंटरफेस ऐसा होता है। आज हमें एक स्वर्ड का मॉडल बनाकर उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी शेप बनाऊंगा स्वर्ड की, जैसे कि स्केल ऑन जी एक्सिस डाउन। अच्छा, जब आपने रोटेट करना है, ग्रैब करना है या स्केल करना है ना, अगर आप सिर्फ एक खास एक्सिस में करना चाहते हैं तो आपने एस दबाना है और उस एक्सिस के बटन पर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जी एक्सिस पर कम करना चाहता हूँ तो जी पर क्लिक करूंगा, अगर एक्स एक्सिस पर तो एक्स पर क्लिक करूंगा, अगर वाई एक्सिस पर तो वाई पर क्लिक करूंगा। अभी मैंने जी एक्सिस पर करना है तो स्केल डाउन ऑन जी एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर भी तो स्केल डाउन ऑन एक्स एक्सिस, स्केल अप ऑन वाई एक्सिस और स्केल डाउन ऑन एक्स एक्सिस। जी ग्रैब करेंगे हम वाई एक्सिस में और ये हमारी बेसिक सा शेप तैयार हो गया जिससे हमने अपने इस वर्ड का मॉडल तैयार करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लूप कट एक ऐड करेंगे, एक और। ये मैंने दो लूप कट्स ऐड कर दिए। अब एक और बात है कि अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों सिलेक्ट नहीं होते, अगर इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ तो वो दोनों सिलेक्ट नहीं होते। इसलिए मैं एक्स ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाऊंगा और इस ऑप्शन को ऑन कर दूंगा। इससे क्या हुआ कि हमारा इसने एक्सरे मोड ऑन कर दिया। अब हम एक चीज को भी देख सकते हैं, उसके पार भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से यहीं से कर सकता हूँ, और अगर ये इसी फेस को सिलेक्ट करना चाहूँ जिसके जरिए मैं देख रहा हूँ तो उसको भी कर सकता हूँ। अच्छा, लाइंस में हमारी इस तरह ही लाइंस आती हैं, यानी एजिस। वर्टिसेस में हमारे उसी तरह वर्टिसेस आते हैं जैसे पहले होते थे, लेकिन फेसेस में थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर ना डॉट्स लगे हुए हैं। इन डॉट्स का क्या काम है कि ये बताते हैं हमारा जो फेस है ना, हम इसको जहां मर्जी से सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें इन डॉट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन डॉट को सिलेक्ट करने से हमारा ये फेस सिलेक्ट होगा। अच्छा, अब हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, स्केल डाउन ऑन वाई एक्सिस और स्केल अप किया हमने तो इसने सारे साथ में स्केल अप या स्केल डाउन कर दिए। इसके लिए हम दबाएंगे Alt E और यहाँ पर हमारे सामने ये लिस्ट खुल जाएगी जिनमें एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, एक्सट्रूड इंडिविजुअल ऑर्गन्स और एक्सट्रूड मैनिफोल्ड। हमने यहाँ पर इंडिविजुअल फेसेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एक्सट्रूड करेंगे तो हर तरफ से एक्सट्रूड होने लग गया। ये देखें, मैं यहाँ से बबल कर देता हूँ, कंट्रोल भी और स्क्रॉल अप। अब हमने यहाँ से साइज छोटा करना है तो इन फेसेस को एक्सरे मोड में जाकर सिलेक्ट करेंगे और स्केल डाउन ऑन ऑल एक्सिस, जी ड्रैग ऑन वाई एक्सिस, और यहाँ पर से इसका हैंडल तैयार कर दिया हमने। इसको और स्केल डाउन करेंगे जी एक्सिस पर और यहाँ से हम एक एज को सिलेक्ट करेंगे, स्केल इसको भी स्केल डाउन करेंगे एक्स एक्सिस पर, स्केल डाउन ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ से हमने कर्व बनानी है तो
यहाँ पर एक लूप कट ऐड करेंगे, यहाँ पर एक लूप कट ऐड करेंगे और वर्टेक्स मोड में चले जाएंगे, एक्सरे मोड ऑन करेंगे और यहाँ पर करके हम इसे रोटेट कर देंगे। यहाँ पर से भी थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर से भी यहाँ पर से थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं। और यहाँ पर से हम फेस को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, स्केल अप कर देंगे और फिर से एक्सट्रूड पर क्लिक करके स्केल डाउन थोड़ा सा, फिर एक्सट्रूड पर क्लिक करके स्केल डाउन और एक्सट्रूड। ये हमारा बेसिक सा स्वर्ड का मॉडल तैयार हो गया। बस एक चीज रहेगी, हमने इसकी जो ब्लेड के आगे शार्पनेस होती है वो नहीं बनाई, तो इसके लिए हम लूप कट ऐड करेंगे और यहाँ पर से दोनों फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इनको जल्दी जल्दी सिलेक्ट करने का एक ये भी तरीका होता है। आपने ये वाला फेस सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट दबाकर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो इनके दरमियान में जितने भी फेसेस थे ना वो सारे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पर करूँ कंट्रोल शिफ्ट दबाकर, तो देखिए यहाँ इसके इन सब के दरमियान जो जितने भी फेसेस या एजेस या फिर वर्टिसेस थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। तो मैं अभी नाइफ टूल से यहाँ पर एक और कट ऐड कर दूं, सी, और दोबारा एक्स पर क्लिक करूंगा तो ये इसका व्यू उस साइड पर उल्टा कर देगा। यहाँ पर एक और ऐड करूंगा कट और इन सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर सिलेक्ट किया यहाँ तक। ठीक है, हमारे फेसेस सिलेक्ट हो गए। अब हम इनको करेंगे स्केल डाउन ऑन एक्स एक्सिस और ये हमारे स्केल डाउन हो गए। अच्छा, अब हमने बेवल करना है। बेवल के लिए मैंने एजेस को सिलेक्ट करना है। ये मैंने एजेस सिलेक्ट की, कंट्रोल बी दबाया, बेवल किया। अब ये एक मसला आ रहा है कि ये सही तरह से बेवल नहीं कर रहा है इन्हें, कहीं से कम हो रहा है कहीं से ज्यादा हो रहा है और उसका रिजल्ट भी पहले जैसा नहीं आ रहा। तो मसला ये है कि कंट्रोल बी दबाया हमने, तो हमने इसे स्केल किया था वाई एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर भी और जी एक्सिस पर भी। स्केल करने से क्या हुआ कि स्केल करने से इसकी जो डिफॉल्ट शेप थी ना वो खराब कर दी हमने, जिसकी वजह से अब इसने तो अपनी डिफॉल्ट को ही मद्देनजर रखते हुए बेवल करना था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्यूब को बेवल करूं तो ये बिल्कुल परफेक्टली बेवल हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पर स्केल अप कर दूं, जी एक्सिस पर स्केल डाउन कर दूं, स्केल डाउन कर दूं वाई एक्सिस पर, फिर कंट्रोल बी दबाऊं, तो इस तरह हो रहा है। इनने इसकी डिफॉल्ट जो थी पोजीशन, डिफॉल्ट ज्योमेट्री उसको चेंज कर दिया। तो अब हमने डिफॉल्ट को कोई और रखनी है, तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल ए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म्स। इससे क्या होगा, इसने जो इसकी डिफॉल्ट शेप थी वो ये वाली बना दी। अब इसकी ये डिफॉल्ट शेप है, तो हम बेवल करेंगे जब, तो ये बिल्कुल उसी तरह करेगा बेवल इनको जैसे वो डिफॉल्ट शेप को करता है, जैसे कि ये हो रहा है।
अभी मैं इनको भी बेवल कर देता हूँ। ये मैंने बेवल कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़े से कट्स ऐड कर देता हूँ ताकि इनको थोड़ा सा स्मूथ कर दूँ। और लूप कट्स ऐड करने का शॉर्टकट कंट्रोल आर होता है। कंट्रोल आर। स्मूथ कर दिया। यहाँ से मैं थोड़ा सा तो बना देता हूँ एक, ताकि ये थोड़ी सी स्टाइलाइज लगे। तो ये हमारी स्वर्ड तैयार होगी। हम इसको शेड स्मूथ कर देते हैं। शेड स्मूथ। तो इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। इस तरह का रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर जो वर्टिसेस, एजेस और फेसेस है ना, उनकी तादाद बहुत कम है, जिनकी वजह से ये शो हो रहा है। अब ये सही तरह से इन्हें स्मूथ नहीं बना पा रहा है, इनका शेड जो है वो स्मूथ नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए हमारे पास शेड स्मूथ के अलावा भी ऑप्शन होता है। हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं। शेड फ्लैट क्या करने से क्या होता है, वापस फ्लैट हो जाता है जैसे हमारा डिफॉल्ट होता है। और एक होता है शेड स्मूथ। शेड स्मूथ हमने देख लिया। एक और होता है जिसको कहते हैं शेड ऑटो स्मूथ। ये क्या करता है, जिन पर शेड ग्लिच दे रहा होता है ना हमें, उनको शेड नहीं करता स्मूथ, और जिन पर कोई मसला नहीं होता उनको स्मूथ कर देता। फॉर एग्जांपल शेड स्मूथ करने से ये मसला आ रहा था, तो शेड ऑटो स्मूथ ने क्या किया, जिन चीजों को जितना स्मूथ करना है उतना स्मूथ कर दिया ऑटोमेटिकली। तो ये हमने आज बेसिक सा मॉडल तैयार किया। आपने इस मॉडल की प्रैक्टिस जरूर करनी है। और अब हम देखते हैं कि रेफरेंस इमेज को ब्लेंडर के अंदर कैसे इंपोर्ट करना है। अच्छा, एक और शॉर्टकट बता दूं कि जो एक्सरे मोड है उसका शॉर्टकट है आर्ट जी। आर्ट जी। और ऑब्जेक्ट को हाइड या अनहाइड करने का जो शॉर्टकट है वो है एच। एच दबाने से हम उसे हाइड कर सकते हैं, आर्ट एच दबाने से उसे अनहाइड कर सकते हैं। अब मैं इसे हाइड कर देता हूँ। शिफ्ट ए दबाते हैं जब आप, तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाती है। इनमें हमने अभी तक सिर्फ मैच को यूज किया। इनके बिल्कुल नीचे एम्प्टी के यहाँ पर होता है इमेज। इमेज में हमारे पास होते हैं 3 ऑप्शन, रेफरेंस, बैकग्राउंड और मैश प्लेन। जो रेफरेंस होता है उसमें जब हम इमेज को इंपोर्ट करेंगे ब्लेंडर के अंदर, तो वो एज अ रेफरेंस इंपोर्ट होगी, मतलब कि वो रेंडर में शो नहीं होगी। बैकग्राउंड भी इसी तरह होते हैं, बस बैकग्राउंड में और रेफरेंस में ये फर्क है कि जो बैकग्राउंड होता है ना, उसकी ज्योमेट्री कुछ खास डिफॉल्ट नहीं होती, जैसे हमने डाल दी वैसे रहेगी। रेफरेंस में होता है कि उसकी ज्योमेट्री जैसे हमारे प्लेन की होती है वैसे होती है। और जो मैश प्लेन है, ये ऐसा होता है कि इसमें इमेज अपलोड करेंगे तो एज अ मैश इसके अंदर अपलोड होगी, यानी कि वो रेंडर में भी शो होगी। इन दोनों में रेंडर में नहीं शो होगी, सिर्फ इसमें रेंडर में शो होगी। हम रेफरेंस, और यहाँ पर मैं इमेज को ढूंढता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये इमेज है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें इस तरह इंपोर्ट होगी। अब ये रेंडर में शो नहीं होगी, इस तरह इंपोर्ट होगी। अब तो अगर मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, अभी तो इसकी ना रोटेशन का पता है, ना लोकेशन का, और ना ही स्केल का। तो यहाँ पर एक और शॉर्टकट आता है और वो है आर्ट। आर्ट दबाकर आपने दबाना है आर। इससे क्या होगा कि जो इसकी डिफॉल्ट रोटेशन है उस पर आ जाएगी। आर्ट जी दबाने से इसकी डिफॉल्ट पोजीशन पर, और आर्ट एस दबाने से इसका डिफॉल्ट स्केल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेता हूँ क्यूब जी ग्रैब वाई एक्सिस, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ऐसे रैंडमली, और स्केल कर देता हूँ ऐसे रैंडमली, और मैंने ग्रैब तो कर ही दिया। तो अगर मैं दबाता हूँ आर्ट आर, इसकी रोटेशन डिफॉल्ट होगी। आर्ट जी तो अपनी जगह पर वापस आ गया। आर्ट एस, इसका स्केल भी जो डिफॉल्ट था
वो हो गया। और अगर हम आर्ट ट्रांसफॉर्म्स पर क्लिक कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रैब कर दिया, स्केल कर दिया, रोटेट कर दिया, कंट्रोल है आर ट्रांसफॉर्म्स, और अगर हम आर्ट आर जी या एस दबाएं तो नहीं होगा, क्योंकि इसने इसकी डिफॉल्ट पोजीशन ही चेंज कर दी। अच्छा, अभी मैं इसे रोटेट ऑन एक्स एक्सिस कर लेते हैं, और जब हम वाई के ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएंगे तो इसको इस तरह कर सकते हैं आप, रोटेट ऑन 90 डिग्री। अच्छा, एक और बताना था कि रोटेट करते हैं ना जब हम, रोटेट ऑन एक्स एक्सिस, अगर मैं फुली 90 डिग्री करना चाहूँ तो हमेशा 90 डिग्री नहीं हो सकता मुझसे। तो इसके लिए हमें करना होता है, डिजिट लिख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोटेट एक्स दबाया और 90 लिख दिया। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ है 90, ये नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है 90, क्योंकि मैंने अभी अभी लिखा। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, 80 करता हूँ तो ये 80 डिग्री पर रोटेट होगा, 90 करता हूँ 90 डिग्री पर रोटेट होगा, और अगर 90 पर करता हूँ तो 90 डिग्री पर रोटेट होगा, और अगर मैं 180 पर लिखता हूँ तो 180 पर ही रोटेट होगा। मुझे 90 डिग्री चाहिए तो मैं 90 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। अब ये हो गया हमारा सेट 90 डिग्री पर। स्केल डाउन जी। अब आपने क्या करना है, वर्टेक्स को एक सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से लगाते जाना है। जहाँ पर लूप कट ऐड करने की जरूरत होगी, आपने उस जगह पर लूप कट ऐड कर लेना है, और इस तरह आप रेफरेंस से भी एक इमेज को या एक इमेज से एक मॉडल को तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप पूरा मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने सीखा कि एक रेफरेंस से कैसे मॉडल को तैयार करते हैं, और जो हमने एडिट मोड के टूल्स को डिस्कस किया था, उन टूल्स को यूज करके एक मॉडल भी तैयार किया, जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। आपने भी प्रैक्टिस करनी है और अपने ब्लेंडर में जो मॉडलिंग है उसको बेहतर करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।